इनको हर एक उस व्यक्ति से दिक्कत है जो इनकी नज़रों में गैर मुस्लिम है, चाहे वो क्या नाम है आपका सत श्री अकाल बोले, चाहे वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हालेलुया बोले, चाहे वो जय श्री राम बोले, चाहे वो जय जनेन्द्र बोले। और मेवात में उन्होंने ये दिखा दिया कि हम मेवाती तुम्हारे को पैर नहीं रखने देंगे। और भाई साहब हमने पैर नहीं रखा, हमने अपनी यात्रा भी शुरू करी। 20 से 25 हज़ार लोग गए, मगर हम गए थे यात्रा के तरीके से। हम योगी बाबा वाले स्टाइल में नहीं गए। योगी बाबा का नाम ले रहा हूँ भाई साहब, कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना। योगी बाबा ने बोला है जो जिस भाषा का जवाब चाहता है उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। तुम समझ गए हो ना भाई साहब। और अब भी कह रहा हूँ कि कलाम की सोच वाले इस देश में घट गए हैं। उसका कारण है हम कलाम साहब के नाम से जो मार्ग बनाए उसको फॉलो करते हैं, मगर हम औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और ये जिन्ना की औलादों पे विश्वास नहीं करते। 4 दिन से वहाँ पर एक भी मर्द नहीं है भाई साहब। 4 दिन से बुलडोजर चल रहा है और आज वो 4थी मंजिल गिराई है, पूरी लेंटर नीचे से ऊपर तक, जिस लेंटर से सबसे पहले पत्थरबाजी हुई थी। चला तो वहाँ बहुत कुछ है। तो मुझे एक बात तो बताओ कि वो मेवात के मर्द कहाँ चले गए जो केवल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ही वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कमेंट्स। वो मर्द कहाँ चले गए महिलाओं को छोड़कर? अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ जरा जंतर मंतर हमारे एक बार आओ, आमने सामने कर लेते हैं। लड़ाई नहीं बोल रहे भाई साहब, आमना सामना तो कर ही सकते हैं ना, जैसे जज साहब के सामने होते हैं। आ जाओ हमारे पालिका के 1 नंबर गेट पे, ये बोलते हैं ना वहाँ पर भोगते हैं। हम भोगते नहीं, हम दहाड़ते हैं। और इतना दहाड़ते हैं, इतना दहाड़ते हैं, इतना दहाड़ते हैं कि आज लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेवात में जिस तरीके से हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला हुआ, जिस तरीके से नरसंहार हुआ हिंदुओं को, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आज जंतर मंतर में उसी को लेकर उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए तमाम हिंदू संगठन उपस्थित हुए। आज आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा अब माना जाएगा कि हिंसा होगी अगर जय श्री राम का नारा किसी इलाके में लगता है? देखिए पत्रकार महोदय, आप पे भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आपने 3 बार बोल दिया है, तैयार हो मुकदमा दर्ज कराने को? आपने 3 बार बोल दिया जय श्री राम का नारा। हमारे देश में भाई साहब लोकतंत्र नहीं है, हमारे देश में सेकुलरिज्म है। अब इनको हमारे जय श्री राम के नारों से दिक्कत नहीं है, इनको हर एक उस व्यक्ति से दिक्कत है जो इनकी नज़रों में गैर मुस्लिम है, चाहे वो क्या नाम है आपका सत श्री अकाल बोले, चाहे वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हालेलुया बोले, चाहे वो जय श्री राम बोले, चाहे वो जय जनेन्द्र बोले। इस लाइन की तो आप शॉर्ट्स भी डालना और इसको सबसे शुरू में डालना। इनको हर एक उस व्यक्ति से दिक्कत है जो गैर मुस्लिम है। और कलाम की सोच वाले इस देश में घटते जा रहे हैं, कसाब की सोच वाले बढ़ते जा रहे हैं। देश में 29 राज्य है और 29 राज्यों में अगर आप चेक करोगे तो 29 मेवात छुपे पड़े हैं। आपकी नज़र पार की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ना करके भी मेरे हिसाब से 4 से 5 मेवात थे। क्या 4 से 5 मेवात थे, मगर वहाँ की जो पुलिस है उसको खोल दिया है। ACP DCP साहब ने, SDM साहब ने खोल दिया है कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर है गृह मंत्रालय से, हमें यहाँ पर नीट एंड क्लीन उत्तर प्रदेश चाहिए। तो मैं आर्मी और पुलिस को कभी दोष नहीं देता। पुलिस को जो ऑर्डर ऊपर से होता है, पुलिस वही ऑर्डर को प्रोटोकॉल करती है। जैसे आपका ऑर्डर है कि आप जो है राम भक्तों का, सनातन धर्म का, राष्ट्र के लिए बुलवाएं, नहीं तो आप भी जाकर अभी नारे लगवा रहे होते अल्लाह अकबर के। हम नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं भाई साहब। और आप भी साइन बाग में बैठे होते, क्योंकि वहाँ पर पेड है। ये हमें 2 कौड़ी के बंदे बताते हैं, वहाँ पेड हैं वो लोग। उनको तो पूरा साइबर सेल पैसा देता है, उनके साथ पूरा मुस्लिम कंट्री जुड़ी हुई है। और हम अरे पास एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। और अगर हम एक हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो वो गजवा हिंद के सपने देखते हैं। और मेवात में उन्होंने ये दिखा दिया कि हम मेवाती तुम्हारे को पैर नहीं रखने देंगे। और भाई साहब हमने पैर नहीं रखा, हमने अपनी यात्रा भी शुरू करी। 20 से 25 हज़ार लोग गए, मगर हम गए थे यात्रा के तरीके से। हम योगी बाबा वाले स्टाइल में नहीं गए। योगी बाबा का नाम ले रहा हूँ भाई साहब, कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना। योगी बाबा ने बोला है जो जिस भाषा का जवाब चाहता है उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। तुम समझ गए हो ना भाई साहब। लेकिन मेवात की घटना पे ये लोग कह रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी और जो है मोनू मानेसर, उन्होंने ऐसे बयान जो है हिंसा वाले बयान दिए जिससे कि हिंसा भड़की। बोली आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, उसका जवाब ले लो। अगर गलती ओवैसी करता है, अगर गलती ओवैसी करता है, ओवैसी गलत बोलता है, तो क्या हम जो मुहर्रम में जुलूस निकल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं? अगर ताहिर हुसैन ने गड़बड़ करी है तो हमने मुहर्रम में क्या कर दिया? नागलोई में मुहर्रम में इन्होंने खुद ही अपने आप ही भिड़ गए, आपस में दंगे कर लिए, तो हमने क्या कह दिया? अगर इनके एक लड़का है वहाँ का जो अपने नाम के आगे पाकिस्तानी लगा रहा है, आप चेक करो, यूट्यूबर है, नाम के आगे पाकिस्तानी लगा रहा है, वो मेवाती है, चौड़े होके कह रहा है वो मुल्ला जी कि जो तुमसे हो सकता है वो उखाड़ लो।
तो हमने उसके अलावा किसके ऊपर दोष डाला? हम तो उसी का नाम ले रहे हैं। और अब भी कह रहा हूँ कि कलाम की सोच वाले इस देश में घट गए हैं। उसका कारण है हम कलाम साहब के नाम से जो मार्ग बनाए उसको फॉलो करते हैं, मगर हम औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और ये जिन्ना की औलादों पे विश्वास नहीं करते। ये वही गांव है जहाँ जिन्ना जाता था, ये वही गांव है जहाँ जिन्ना रुकता था। और आज ये कह रहे हैं कि चप्पल और जूते छोड़कर आए हैं। इस घटना के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है मेरे भाई। ये लाइन ज़रूर डालना और सोच समझ के डालना बहुत। 4 दिन से वहाँ पर एक भी मर्द नहीं है भाई साहब। 4 दिन से बुलडोजर चल रहा है और आज वो 4थी मंजिल गिराई है, पूरी लेंटर नीचे से ऊपर तक, जिस लेंटर से सबसे पहले पत्थरबाजी हुई थी। चला तो वहाँ बहुत कुछ है। तो मुझे एक बात तो बताओ कि वो मेवात के मर्द कहाँ चले गए जो केवल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ही वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कमेंट्स? वो मर्द कहाँ चले गए महिलाओं को छोड़कर? कोनो फिरकी तो नहीं ले रहा है? या वो किसके लिए छोड़ के गए हैं भाई साहब? जो कह रहे थे हम मेवाती हैं, 4 दिन से कहाँ हैं? आपने वीडियो में देखा है? पूरा सन्न बटा सन्नाटा है। आप जैसे पत्रकार निडर होके जा रहे हैं, आप भी जाओ। हो रही है रिपोर्टिंग? कोई आ रहा है बाहर? डरे हुए हैं ना वो तो। मेवाती डरे हुए हैं, यहाँ वाले डरे हुए हैं। बुलंद आवाज़ में कौन बोल रहा है खुले में? हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वो तो खेत में बैठकर चूतिया के पट्टे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। नहीं यकीन आ रहा? और खेत भी मेवात का है। और हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जंतर मंतर में हम आकर 100-150 लोगों के बीच, अपने हिंदू ही कई जयचंद है, विभीषण है, उनके बीच वीडियो डाल रहे हैं। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ जरा जंतर मंतर हमारे एक बार आओ, आमने सामने कर लेते हैं। लड़ाई नहीं बोल रहे भाई साहब, आमना सामना तो कर ही सकते हैं ना, जैसे जज साहब के सामने होते हैं। आ जाओ हमारे पालिका के 1 नंबर गेट पे, ये बोलते हैं ना वहाँ पर भोगते हैं। हम भोगते नहीं, हम दहाड़ते हैं। और इतना दहाड़ते हैं, इतना दहाड़ते हैं, इतना दहाड़ते हैं कि आज लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। बस समय आ गया उनसे राम के नाम पे 1 रुपये मांगने का, क्योंकि तुम्हारी फाड़ने के लिए हम सनातनियों का 1 रुपये भी बहुत है। क्योंकि झंडा और डंडा खरीदा जाता है, दान में नहीं मिलता। क्या? झंडा और डंडा। सनातनी एक हो चुके हैं, बस गिने चुने लोग हैं जिनको ये बांट रहे हैं। और वो बांटने की राजनीति सक्सेस हो भी रही है इनकी कुछ जगह, मगर वो हम सक्सेस नहीं होने देंगे। एक सवाल ये भी है कि जो मेवात हिंसा में जितने लोग हिंदू जो टारगेट किए गए, उनके ऊपर ये कई संगठन जो है आरोप, जो विपक्षी हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि वो सारे जो है बेरोजगार थे, वहां पर गए थे इसलिए। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानना, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। धार्मिक यात्राओं में जब हिंदू जाते हैं तो वो बेरोजगार होते हैं, कांवड़ यात्रा में जब हिंदू जाते हैं वो बेरोजगार होते हैं तुम्हारे हिसाब से, मगर हज यात्रा में जो है पढ़े लिखे मुस्लिम जाते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। हिंदू बेरोजगार जाता है कांवड़ लेने, हिंदू बेरोजगार जाता है कांवड़ लेने, मगर जब हज पे जाते हैं तो वो पढ़े लिखे ब्रिलियंट लोग जाते हैं। इसीलिए ओसामा बिन लादेन जो था ना, वो इंजीनियर भी था और उसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कर दिया। सद्दाम डॉक्टर भी था, मगर वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो निकला। हर मुस्लिम गलत नहीं होता है, मगर गलत होने वाला ही मुस्लिम क्यों निकल रहा है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और मेरी आवाज़ लाखों लोग सुन रहे हैं। इसे तुम चुनौती समझो, तुम्हारे को बोल रहा हूँ, धमकी समझो, और या अपनी औकात के दायरे में समझो। पंचर वालों गौर से सुनो, यूरा जंतर मंतर, भाई पीछे दिखा देना एक बार, ये जंतर मंतर है। और एक बार पीछे का व्यू भी दिखा दो, चौड़े होके इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सड़क में कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। ये बेचारे खेतों में इंटरव्यू दे रहे हैं, कहाँ? वो भी सेल्फी, इनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा मोबाइल पकड़ने के लिए, सेल्फी वीडियो बना बना के इंटरव्यू दे रहे हैं। मगर जो परशुराम के भक्त होते हैं महाकाल के, वो चौड़े होकर सड़क पे इंटरव्यू देते हैं। जो दूध पीकर आया माँ का ना, आए तो सही, और जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्योंकि मैं योगी को फॉलो करता हूँ। भगत सिंह के बाद मुझे पहला बंदा मिला है जो योगी जी भगत सिंह की तरह जो चल रहे हैं।